पैसे के बिना कुछ होता है? कर रही हूँ कि मैं शाहरुख खान से मिल रही हूँ। ये तो बहुत नुकसान हो गया फिर। रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। आप कराते हो? मेरा ना दिल नहीं लग रहा। जिनके पास आ जाता है ना वही कहते हैं पैसा कुछ नहीं। बेचारे। मैं सही कह रही हूँ। हाँ जी, इसीलिए हमारे फूल देखो कितने हेल्दी आए हैं। खोलो कुछ राज। मेरे राज में मतलब गेट माय हार्वेस्ट के राज में प्लांट तो आपकी गाड़ी में नहीं होना। क्या करे, उन्होंने भी तो बेचारों ने जीना है। कोई बात नहीं, इसको ना पानी में डाल के ना प्लांट्स को पिला देंगे। 1 2 या 3। हाँ जी ब्लॉगर साहब, मैंने दुखी क्यों लग रहे हो? मेरा ना दिल नहीं लग रहा। क्यों? मेरे को याद आ रहा है कि जब भी मैं शॉपिंग में जा रहा हूँ हाँ? आप मेरे कार्ट में से सामान निकाल के रखते हो। ऐसे ही लगता है कि सोना सा कार्ट लेके आ गया हूँ मैं। ये मुझे मजा नहीं आ रहा। आप आजकल मेरे को ना खुले दिल से शॉपिंग नहीं करने दे रहे। हाँ, खुले दिल से मतलब 5 किलो आटा बोलो तो 20 किलो ले आओ, वो सब भी सस्ता खुला होता है, दिल। डील मिलती है, ले लेनी चाहिए। खुद बताओ मुझे, ये उम्र है क्रीम वाले बिस्किट खाने की? यार वो डील 1+1 फ्री दे रहा था। ठीक है, बंदे का दिल किया, बंदे ने 1-2 पैकेट ले लिया, 10 पैकेट, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं? उसी पे डील थी, उसमें ही था ऑफर। डील होती ही इसलिए है आप जैसे को फिसलाने के लिए। क्यों होती है ना? नहीं, सस्ता करके वो बेचारे कंपनी वाले बेचना चाहते हैं, और कुछ नहीं है उनका। इतना आप बस पानी देते रहो। मेरी दुखों भरी कहानी के वो आप सही नहीं कर रहे। नहीं, आपकी दुखों भरी कहानी आज सबको पता चल जाएगी। देखो भाई, प्लांट्स को पानी की जरूरत है तो वो तो मैं दूंगी, वो मैं दे दूंगा थोड़ा शाम को। आजकल का एक और आ गया है अब। वैसे तो अच्छी चीज है वो कि टेस्ट कराने चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। आप कराते हो? ये लिखना सबको कराने चाहिए। उस पे ऑफर आ गए तो वो अच्छी चीज है। वैसे ऑफर होती क्या है? उस पे वो बोलते हैं कि ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट फ्री हो जाएगा, ब्लड प्रेशर फ्री, और साथ में कहते हैं 799 पे भी दे सकते हैं, 999 पे भी दे सकते हैं, और तो कभी तो बड़ा अच्छा ऑफर हो जाता है कि ब्लड प्रेशर फ्री में चेक कर देंगे। ये बड़ी मजेदार चीजें होती है इनकी। अब ठीक है, लेकिन देखो अब किसी चीज पे तो करना ही पड़ेगा ना भरोसा। वैसे तो जैसे मैंने कहा, अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करो तो फिर मुश्किलें कम आती हैं। लेकिन बहुत थोड़ा अजीब लगता है ये जो ऑफर्स इवन मेडिकल फील्ड में भी ये सब शुरू हो गई है। लेकिन दैट्स हाउ इट इज। क्या करें, उन्होंने भी तो बेचारों ने जीना है। हाँ भाई, और हम सबकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिकॉज जो मैं देखती हूँ, पैसे के बिना कुछ होता है? जिनके पास आ जाता है ना वही कहते हैं पैसा कुछ नहीं है। ये बात भी सही है बस। हाँ सच में, सारी फिलोसफी, सारी पोएट्री, सारे ये वाले बातें वही लोग कहते हैं जिनके पास एक बार आ जाता है या जिनको एक बार सक्सेस मिल जाता है, वही कहते हैं। इन जनरल कहते यही है कि आप लेके साथ में कुछ नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ रहने के लिए तो चाहिए ना। लेके भी जा सकते हैं। वो कैसे? वो जो इजिप्शियंस की मम्मीज बनती थी, वो जो बड़े बड़े पिरामिड्स बनते थे, उसके अंदर वो स्टोर कर लेते थे। कोई फायदा नहीं उसका। बेचारे। अब आपने मेरी दुखती रग पे जो है छेड़ ही दिया है उसको, तो और भी कुछ बताती हूँ मैं। शादी के बाद इनको ऑफर दिखी स्टोर के अंदर, पता नहीं ऑयल, मैंने कुछ कहा कि 1 लीटर ऑयल लेके आना है इनको सरसों के तेल पे। इनको 10 लीटर ऑयल के ऊपर ऑफर दिख रही थी। 10 लीटर का वो बड़ा वाला एक पीपा नहीं होता जो, वो उसके साथ पता नहीं वो क्या फ्री दे रहे थे, चीनी फ्री दे रहे थे 5 किलो के, 2 किलो, 1 किलो चीनी थी। हाँ। अब तो और भी शर्मनाक बात है। ठीक है, ये 10 किलो का पीपा ले आए। जस्ट इमेजिन, हम 2 लोग, मतलब क्या होना था। और अब मुझे समझ आता है कि कैसे, जब ये लिफ्ट से आ रहे थे ना, तो कुछ और लोग, जैसे अपार्टमेंट्स में होता है, हम अपार्टमेंट में रहते थे, कुछ और लोग लिफ्ट में जा रहे थे, तो वो ना इनका राशन ही देखी जा रहे थे कि पता नहीं इनके घर में कोई बड़ा सा फंक्शन होना है कि इतना सारा ये लेके आए। आटा भी ऐसे ही लाए, पता नहीं 20 किलो के 25 किलो आटा 2 लोगों की। ऊपर से मैं पढ़ती भी थी और ये भी मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते थे। कुकिंग तो मेरी बड़ी स्ट्रांग रही है शुरू से, अब थोड़ी वीक होती जा रही है। अक्सर ऐसा होता था शुरू में, होता है चल बाहर से खा लेंगे, चल ये बना लेते हैं। मतलब आटा यूज नहीं हो रहा था। मुझे याद है मम्मा आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि वो आटा मतलब गूंथ लेते हैं और रोटी बना लेंगे। उसके अंदर ना कीड़े पड़े हुए थे, आटे में सुसरियां। इसका मतलब ऑर्गेनिक है, मतलब उसमें घुन लगी हुई थी, जो कि हाँ ये होता है। वैसे आई डोंट नो, आपके वहाँ भी कहते हैं कि अगर चावल में या किसी चीज में सुसरी लगी हुई है, इसका मतलब कि वो उसमें पेस्टिसाइड कम यूज है। हाँ, मैं ऐसा ही लेके आया था ऑफर में, इसीलिए हमारे खाने के लिए सेफ है। पर मम्मा बड़ा हैरान होते देखिए कि इतना सारा आटा किस खुशी में लेकर आए हुए हो। मेरा तो दिल कर रहा था कि वो वापस जा रहे हो तो 2-4 किलो पैक करके दे दूं। यहाँ पे हमारा तो खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, इनकी आदतें बेशक बहुत खराब थी। मैं कॉलेज में टिफिन लेकर जाती थी, लेकिन ये नहीं लेकर जाते थे। ये बोलते थे नहीं मैं ऑफिस में खाऊंगा, इसलिए अब जो है घर का खाना पड़ रहा है। हाँ वैसे तो सही कह रहे हो आप। मैं सही कह रही हूँ। हाँ जी, अब आपकी बारी है, खोलो कुछ राज। मेरे को एक बात बताओ, आपने तो बोला कि मैं ज्यादा लेके आ जाता हूँ, मान लिया, लेकिन जब आप प्लांट्स लेने जाते हो
तब ऐसा क्यों होता है कि मेरे को तो आप कह के जाते हो कि मैंने ना 3-4 प्लांट्स ही लेने हैं, लेकिन जब आप वापस गाड़ी लेके आते हो उसकी पीछे डिक्की सारी भरी होती है, सीट भरी होती है, बीच में पैर रखने की जगह होती है, उसमें भी प्लांट होते हैं, और बाद में मेरे को कहते हो कि इनको ना आप हेल्प करके रख शुक्र करो मैं आपको साथ नहीं वहाँ पे लेके जाती। मैं तो साथ जा ही नहीं सकता, इतने प्लांट वहाँ पे उठा के रखने भी पड़ेंगे देखो और भाई, यहाँ पे उतारने भी पड़ेंगे, डबल काम मेरे से नहीं होता। देखो भाई, प्लांट्स को कीड़ा लगता है, पड़े पड़े तो नहीं खराब हो जाते ना, मर सकते हैं बेचारे। कुछ नहीं होता। मेरे राज में मतलब गेट माय हार्वेस्ट के राज में प्लांट्स मर जाएंगे, ऐसे कैसे? तो ऐसे ही चटोरी चेतना के राज में खाना भी एक्स्ट्रा पड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हो? हाँ, बात तो सही है वैसे, लेकिन हेल्दी वाला पड़ा हो उसको तो फिर भी किसी तरह यूज कर लिया जाएगा। मैं तो आटा राशन की बात कर रहा हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हाँ, है। क्रीम वाले बिस्किट, वो बेचारे कंपनियों ने बेचारे हाँ, कंपनियां ना डूब जाए। हाँ, ऑफर इतनी अच्छी अच्छी लेके आते हैं और जो चाहिए होता है उसी पे ऑफर होती है, और सबसे अच्छी बात है कि वो बड़े तरीके से रखते हैं कि आपको पागल बना देते हैं। एक तो एक्सपायरी डेट जो होती है ना उसमें बड़ा खेल वेल कर जाते हैं। हाँ। मेरी बस वही गलती होती है, मैं आगे आगे का उठा लेता हूँ, वो अलग, और वो पीछे जो होते हैं असली होते हैं, इन्होंने मुझे समझा दिया अभी। अक्सर ये आपने देखा होगा स्टोर्स में, स्पेशली जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, जैसे अगर आपने दही लेना है, बटर लेना है, कोई बैटर लेना है, डोसा बैटर जैसे आता है रेडीमेड या कुछ, अगर आप पीछे से उठाओगे तो आपको पुरानी डेट मिलेगी। आगे आगे जो है 1-2 दिन की एक्सपायरी वाली चीजें होती हैं, और ये आगे आगे से फटाफट उठा के बस वेल डन, फर्स्ट आने का शौक होएगा ना। अभी रिसेंटली दही के साथ मेरा हो गया था काम। ऐसा दही था वो। उसको पानी में घोल के प्लांट्स को ही देना पड़ गया हमें। प्लांट्स खुश हैं। दे आर आल्सो हैप्पी विद मी। हाँ, तो मेरे प्लांट्स को नजर ना लगाओ भाई, देखो कितने खुश हैं, सोने सोने मेरे प्लांट्स। उधर वाले दिखा दो फूल मेरे कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। हाँ, ठीक लगे हुए हैं ना? इसमें धूप है। हाँ, आपके लगे। इतनी मेहनत से मैं पानी देता हूँ। शाम को मेरा ही काम होता है, सर्दियों में नहीं देना होता 2-2 बार। मैं एक दिन छोड़ के दे रहा हूँ आजकल। A few moments later. तो एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? मतलब आप जिसकी जर्नी या कुछ चीज आपको मतलब लगता है कि यार बस दवाना लौट शाहरुख खान। ओह, शाहरुख खान बन के दिखा दिया। एक्चुअली मुझे भी सच में मतलब ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। पता नहीं क्या है यार उस बंदे में, जरूरी नहीं है कि मतलब एक तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, उसके बाद उनकी जो बात करने का तरीका है और उनकी वो सारी जर्नी, कैसे वो जीरो से मतलब होमलेस आदमी, पैसे भी नहीं है, मजा आ जाता है सोच के कि कैसे। और एंड आई थिंक ही मेक्स एवरीबॉडी बिलीव इन दिस थिंग कि यार अगर आप मेहनत करो तो यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। शाहरुख खान ने ना एक चीज कही थी जो कि बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा था कि मेहनत हर कोई करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक मुकाम में पहुंचने के लिए, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद बहुत कम लोग हैं जो मेहनत आगे करते रहते हैं। And he is one of them. अभी भी कहते हैं कि when he comes on sets, मतलब उस कैटेगरी के सारे लोग होंगे इंक्लूडिंग मिस्टर अमिताभ बच्चन या कि वो न्यू कमर्स कहते हैं कि हम उन लोगों का कमिटमेंट देख के हैरान हो जाते हैं। और वही उसी तरह से जैसे वो रोनाल्डो भी ना कि आई टेल यू द पाथ, क्या करना है मैं बता दूंगा, यू वोंट बी एबल टू डू इट। और बड़ी बहुत फैसिनेटिंग चीज है। लेकिन एक चीज है जो मैं अग्री नहीं करती उनसे ना, ये मैं पूछना चाहती हूँ और मैं सच में इस ब्लॉग में कह रही हूँ क्योंकि कल को मैं उनसे मिलूं, नेवर से नेवर, तो यस, तो मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं शाहरुख खान से मिल रही हूँ, मैं भी साथ में जाऊंगा, हम मिल रहे हैं, अभी खान भी साथ में हुए। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपके पास इतना पैसा है and you're so intelligent and you're so witty, आपको सब लॉजिक्स पता है, आप पान मसाले की ऐड क्यों करते हो? मेरा ना दिल टूट जाता है जब मैं देखती हूँ ना उस बंदे को उस ऐड में कि यार किस चीज की कमी है। नहीं सही गल है। तो आपको क्या लगता है क्यों करते हैं? ये वीडियो शाहरुख खान जी को दिखानी पड़ेगी और अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर क्या आंसर देना है। एंड आई एम श्योर उनके पास एक रीजन होगा और वो हमारी सोच भी बदल देगा शायद वो रीजन। मैं उनके मुंह से वो रीजन सुनना चाहती हूँ एंड आई रियली होप एंड विश कि कोई उनसे ये सवाल पूछ ले और वो उस चीज को एक्सप्लेन करे, बिकॉज समझ आता है यार स्ट्रगलिंग ईयर्स में या शुरू में आप कोई भी चीज कर रहे हो, पर अब व्हाई हाँ जी, ये इतना सारा ऑयल आपको पेट्रोल पंप खोलना है, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल एक बॉटल गई थी मैंने, मतलब इतना तेल तो आपकी गाड़ी में नहीं होना, और उसके बाद ना ला के अंदर रख भी दिया चुपचाप। मेरे को दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, कितना आसान हो गया। देखो एक खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई, चौथी, बड़ा आसान है। बहुत आसान है, हमारे घर के अंदर ही ना सुपरमार्केट बन जाएगी, फिर लोग आएंगे लेने के लिए सामान। ऐसा भी नहीं है, 3-4 बॉटल क्या होता है, ये 7 लीटर ये किचन में अलग, 3-4
3-4 पड़ा है। अब तो 6 महीने निकल जाएंगे ना, देखो इसकी एक्सपायरी कितनी लंबी लंबी देंगे। हाँ, एक्सपायरी तो मैं अभी गेस कराती हूँ आपकी जरा। क्या हुआ, जितने राशन क्यों खिला के बैठे हुए हो? आपके लिए बैठी हूँ, जरा बैठो, सबको पता चले क्या हुआ? हमारे घर की दास्तान, हमारे घर की सुपरमार्केट। ये अभी कुछ ही चीजें हैं जो मुझे जल्दी जल्दी दिखी थी, तो मैंने सोचा कि पूछूं। कमी है, कुछ रह गई है लेकिन? नहीं। हाँ। अब आप बताओ, ये बिस्किट आपने खरीदे थे, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? गैस करो। ये 6 महीने गए नहीं गए, 6 मंथ्स। बताओ असली की डेट बता दूं? क्या कम है? इसी वीक में एक्सपायर हो रहा है ये। इसका मतलब जल्दी जल्दी खाने पड़ेंगे हमें। हाँ, मतलब इस वीक में 2 दिन रह गए, संडे को इसकी एक्सपायरी है। ओहो, कोई नहीं, अब जो भी आएगा ना घर पे सबको यही खिलाएंगे हम। हाँ, ये जो आप 10 लीटर के करीब ऑयल इकट्ठा कर चुके हो, इसकी एक्सपायरी डेट बताना। लंबी है, ये लंबी मतलब? 6 मंथ्स तो मिनिमम होंगे, 4 महीने तो कहीं नहीं गए। ये पिछले हफ्ते एक्सपायर हो चुका है। आगे आगे से सामान उठाना है इन्होंने, जब मैंने कहा है कि पीछे से लो तो सुपरमार्केट। ये तो बहुत नुकसान हो गया फिर। हाँ जी, इसका अब क्या कर सकते हैं हम? इसको गाड़ी में डालेंगे ना, गाड़ी अपनी में? गाड़ी चलाने की कोशिश करो। ये नहीं बोल आगे सकता। आगे से सामान। हाँ, अब ये चीज स्लाइसेस, इनकी एक्सपायरी डेट क्या है? ये सब सामान जो ये है मैंने नहीं पिछले बनाया, हफ्ते हाँ, आया है। ये पिछले हफ्ते आया है। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? विहान ने डाला। हाँ, विहान यहाँ पे है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जब कोई बंदा ना हो ना, तो उसकी बात नहीं कर सकते हम। तो मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से ज्यादातर ये 6 महीने का होता ही है। हाँ जी, ये आज एक्सपायरी डेट है, इसकी लास्ट डेट है, और इसमें अभी 8 स्लाइसेस हैं। अब ये सारे के सारे स्लाइसेस में आज लंच में स्लाइस ही खाओ चीज से। सैंडविच बना लेते हैं। हाँ, चीज ऐसे उबलता हुआ, निकलता हुआ। जैसे वो टीवी में दिखाते हैं ना, जैसे वो ऐसे गर्म होता है तो करके आता है। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी सामान और तो- पूछूं? नहीं, रहने दो, बहुत हो गया। हाँ, ये इस हफ्ते एक्सपायर हो रहा है। जूसेस जो हैं एक्सपायर्ड है, 1-2 दिन की एक्सपायरी के साथ ये चीजें लेके आए हैं। दूध का कार्टन एक्स्ट्रा, ठीक है, चलो, मतलब एक सेफ्टी नेट के लिए रखने होते हैं, तो मैं समझती हूँ। एक्सपायरी डेट जो है, ये देख लो, 21 नवंबर। आज क्या है? 27 तारीख। कोई बात नहीं, इसको ना पानी में डाल के ना प्लांट्स को पिला देंगे। हाँ, एक तो जो चीज खराब हो गई है वो भी कह देता है पुत्र भी नहीं, मेरा, देखो, मैंने कंपोस्ट में डाल दो मम्मा। अब ये पनीर बनाया था, वो पानी डाल दिया। ये दूध खराब हो गया, वो डाल। इसीलिए हमारे फूल देखो कितने हेल्दी आए हैं, खाना हम उनको भी अच्छा दे रहे हैं। समझ रहे हो? ये मैं सोच रहा हूँ चीज को भी पानी में मेल्ट कर करके घर करके देते हैं। क्या होता है इसका? सही है। बहुत वैसे ये ना स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड्स की, ये भी देखना जरूर। आप सुपरमार्केट में या कहीं पे भी जब आप शॉपिंग करते हो ना, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि सामान की एक्सपायरी डेट क्या है। आगे आगे जो है ना, स्टोर्स में अक्सर क्लोज एक्सपायरी वाला सामान होता है, पीछे होता है जो लंबी डेट्स होती हैं। तो देखो, 1-2 दिन से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों लेना? हम तो पूरे पैसे दे के ले रहे हैं ना। ये जो क्लोज एक्सपायरी वाली चीजें ना, उससे हमें याद आ रहा था यूके में जो रिड्यूस्ड का कॉन्सेप्ट था। आपको याद है कैसे वो वहां पे ना सैंडविचेस, ऐसी चीजों पे भी जब वो खराब होने वाले होते हैं, तो वो रिड्यूस्ड का एक स्टिकर लगा देते हैं कि आपको इतने में मिल जाएगा। और इतने सारे ना बुजुर्ग लोग होते थे स्टोर के अंदर, मेरे सामने ही एक बार उन्होंने, मतलब हमारे सामने ही स्टिकर्स लगाए, और उन लोगों ने ना फटाफट से वो शेल्फ से अपने थैले में वो सब सैंडविचेस डाल लिए। मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, कि चाहे कोई कितना भी बुजुर्ग है, उनके घर पे ताज़ा खाना बनता है, आसपास ऑप्शंस हैं कुछ और खाने की भी। वहाँ पे वो लोग बहुत अकेले भी हो जाते हैं, तो वो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में वही वो पैकेट वाला सैंडविच खा रहे हैं। तो अनदर अपॉर्चुनिटी टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। और आशु, आपको अपनी शॉपिंग की हैबिट्स बदलने की जरूरत है। अब मैं समझ गया हूँ। हाँ। अब मैं 1, 2 या 3, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं लूंगा। आप भी शेयर करना आपके घर में क्या क्या होता है और कैसे हैंडल करते हो आप। मैं नॉर्मली लिस्ट बनाती हूँ, और अगर मैं जाऊँ, और मेरी कोशिश होती है कि अब शॉपिंग ज़रा मेरे साथ ही हो, अकेले में ना ही हो। ये जो अकेले में करके आते हैं, फिर ये ऐसी गड़बड़े होती हैं। ऑल्दो अब इट्स अ रेयर केस। अपना ध्यान रखिए, और हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए दिल से थैंक यू। और आपके काम अभी बचे हुए हैं। हाँ। समझ गए ना? और करते रहो। ओके, बाय बाय। बाय बाय।